अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस, इसमें हमने डिफरेंट प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। जैसा कि हमने बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी को देखा है। उसके बाद आज हम देखेंगे रेपिटेशन, कि रेपिटेशन होता क्या है। सबसे पहले व्हाट इज़ रेपिटेशन? यूजिंग सम एलिमेंट्स इन डिज़ाइन अगेन एंड अगेन। इसमें वो कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या मोर देन वन एलिमेंट्स वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन। ठीक है, अपने डिज़ाइन में हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को बार बार यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं रेपिटेशन। जैसे ये एक एग्जांपल है। अब ये बॉक्सेस हैं, स्क्वायर बॉक्सेस हैं। ये ऑलमोस्ट 12 स्क्वायर बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें रो वाइज हमने 3 बॉक्सेस यूज़ किए हैं, कॉलम वाइज हमने जो इसमें है वो 4 बॉक्सेस यूज़ किए हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें हमने 4 रोज़ यूज़ किए हैं और 3 कॉलम्स इस्तेमाल किए हैं। अब इसमें ये जो स्क्वायर शेप है बॉक्सेस, इसको हमने अगर हम रो वाइज चेक करें तो हमने इसकी रेपिटेशन 2 टाइम्स की है। अगर हम कॉलम वाइज की चेक करें तो हमने इसकी रेपिटेशन 3 टाइम्स की है, मतलब 3 दफ़ा इसे मज़ीद यूज़ किया गया। इसी तरह इसमें अब कलर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको रो वाइज देखें, ठीक है, टॉप से, तो हमने लेफ़्ट साइड पे रेड कलर यूज़ किया है। अब उसकी रेपिटेशन अगेन हुई है थर्ड जो बॉक्स है उसके ऊपर, मेन टू से कि हमने इसको दोबारा कलर को यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह ये सारे बॉक्सेस हैं। अगर हम बॉक्सेस वाइज देखें, शेप वाइज देखें, तो हमने शेप यूज़ किया अगेन एंड अगेन। और अगर हम कलर की बात करें तो इसमें 2 कलर हैं, एक ऑरेंज और एक रेड, वो भी हमने अगेन एंड अगेन इस्तेमाल किया है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि रेपिटेशन का मकसद क्या होता है, रेपिटेशन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्प टू क्रिएट कंसिस्टेंसी एंड एसोसिएशन। ठीक है, अब ये जो रेपिटेशन है ये क्या करती है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, एक तातुल पैदा करती है, इसलिए हम रेपिटेशन को यूज़ करते हैं। जैसा कि अब ये एक डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के अगर जो पिंक कलर की या रेडिश कलर की जो हमारे पास ट्रायंगल है, उसको अगर हम देखें तो ये अगेन एंड अगेन यूज़ हो रही है। ठीक है, एक सीक्वेंस से यूज़ हो रही है। ठीक है, अब कंप्लीट उसमें साथ में स्किन टोन भी आ रही है। ठीक है, अगर हम दोनों को देखें तो वो तकरीबन इस डिज़ाइन में कंप्लीट जो यूज़ हो रही है वो 4 टाइम्स यूज़ हुई है। ठीक है, अब अगर जो फर्स्ट पे हम देखें लेफ़्ट टॉप पे, उसके सेम आगे जो एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट वो सेम सीक्वेंस के साथ यूज़ हुई है, तो ये क्या है, एक कंसिस्टेंसी उसमें पैदा कर रही है। अब इसी तरह इसमें ब्लूइश ग्रीन कलर है। ठीक है, ये साथ में यूज़ हुआ है, ये भी अगेन रेपिटेशन यूज़ हुई है, जो कि एक 3D कलर दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हम इनको अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं, डिज़ाइंस को, शेप्स को, कलर को, जो कि हमें कंसिस्टेंसी देते हैं। अब रेपिटेशंस की एग्जांपल जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, अगेन देख लेते हैं कि जो कलर्स हैं, ठीक है, शेप्स हैं या लाइंस हैं, उनको हम यूज़ करते हैं मोर देन वंस। जैसे ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी एग्जांपल देखी थी, तो इसमें हमने यूज़ किए हैं शेप्स मोर देन वंस यूज़ किए शेप्स। एक शेप्स को हमने ऑलमोस्ट 11 टाइम्स यूज़ किया, एक वो खुद है तो वो 12 टाइम हमने उसको यूज़ किया है शेप्स को, लेकिन उसकी जो रेपिटेशन है वो 11 टाइम्स है। ठीक है, दोबारा हमने उसको 11 मरतबा यूज़ किया है। इस तरह अब कलर स्कीम है, इस कलर स्कीम में भी हमने जो रेड कलर है वो हमने ऑलमोस्ट 6 टाइम्स यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ऑरेंज कलर है वो भी हमने 6 टाइम्स यूज़ किया है। उसकी रेपिटेशन हमने अगेन एंड अगेन कलर और शेप्स को इसमें हमने यूज़ किया हुआ। ये एक एग्जांपल है रेपिटेशन। हम ये कहते हैं कि वाई यूज़ रेपिटेशन, हम रेपिटेशन को क्यों यूज़ करते हैं, हेल्प्स रीडर टू नेविगेट और हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। अब किसी भी डिज़ाइन को समझने के लिए वो ये कहता है कि जो शेप्स हैं या कलर हैं उनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं, ताकि जो देखने वाला है रीडर है वो उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, जैसे फ्रेंडली हम हैप्पी का साइन करते हैं या फ्रेंडली करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं और उनकी रेपिटेबिलिटी यूज़ करते हैं, तो जो कि देखने वाले को, इवेलुएट करने वाले को एक अच्छा रिस्पॉन्स देती है। के लिए बस इतना ही। एच ग्राफिक्स से दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।